Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. सो वेलकम बैक स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ई पाठशाला के चैनल पे। मेरा नाम ऋषि है और जैसा आप सभी जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ चलाई थी स्नैपशॉट्स बुक जो कि क्लास 11th की है, उसके शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देने की या समरी देने की। तो आज हम करने जा रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर 4 एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। आप लोग देख सकते हैं ये एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल, इसके चैप्टर के नाम से ही पता चलता है कि ये एल्बर्ट आइंस्टाइन सर की स्टोरी है, स्कूल लाइफ में वो कैसे थे। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग अपनी स्टोरी की तरफ। तो इसके ऑथर मिस्टर पैट्रिक प्रिंगल आप लोग देख रहे हैं इनका नाम। इसका नाम आप याद रख लीजिएगा क्योंकि एक नंबर के मार्क्स में कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में कि इस ऑथर के नाम बताएं या इस पोएट का नाम बताएं, तो आप लोग ये लिख सकते हैं, आप लोगों का एक नंबर पक्का बन जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इनका बॉर्न होता है 1917, 104 ईयर्स के हैं ये, लंदन में। इनके बारे में आप लोग अगर गूगल करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी क्योंकि इन्होंने ज़्यादा राइटिंग वर्क करा नहीं है। तो अब आगे बढ़ते हैं कुछ स्टोरी की तरफ। तो ये स्टोरी हम देख सकते हैं, इस बच्चे का एग्जांपल ले सकते हैं। आप लोगों ने मूवी देखी होगी तारे ज़मीन पर, तो उसमें जो ये बच्चा होता है कुछ इसी तरीके के थे हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन सर। मैं आगे पूरी वीडियो में बच्चा टर्म एक यूज़ करूँगा एल्बर्ट आइंस्टाइन की जगह, क्योंकि बहुत ही ऑड सा लगता है। एक तो उनका नाम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर मिस स्पेल्ड हो जाता है, इसलिए मैं बच्चा वर्ड यूज़ करूँगा, आप लोग समझ जाइएगा। तो स्टोरी है कुछ एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में, जिनका बॉर्न होता है 14 मार्च 1879 को, और इनकी एजुकेशन होती है फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल इन ज्यूरिक, ठीक है, 1900 में, और यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक से पीएचडी करते हैं ये 1905 में। अब हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि तारे ज़मीन पर है मूवी में, ये जो बच्चा था ये बहुत ही मतलब ऐसा था जिसका माइंड चलता नहीं है। तो कुछ ही इसी प्रकार के थे हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन। मगर इनको अवार्ड्स देखिए आप कितने सारे मिले हैं। इनको अवार्ड्स की अगर हम एक लिस्ट बनाए तो वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी लिस्ट बनेगी, अगर छोटे मोटे अवार्ड्स भी गिने तो इस अवार्ड्स इनको बहुत मिले। अब मेन बात यह है कि इनको ये अवार्ड्स मिले कैसे, क्योंकि इतना ये पढ़ने लिखने में अच्छे थे नहीं। तो आइए अब हम स्टोरी के थ्रू थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं। स्टोरी शुरू होती है कुछ इस तरीके से कि हमारे जो एल्बर्ट आइंस्टाइन है वो क्लास में बैठे होते हैं, हिस्ट्री की क्लास चल रही होती है, और हिस्ट्री की टीचर उनसे एक डेट पूछती है कि आप बताइए इस डेट पर क्या हुआ था। जैसे हम एक रैंडम डेट ले लें कुछ कि 1872 में क्या हुआ था, तो उनसे पूछा जाता है कि बताइए आप इस डेट को हुआ क्या था, या इस डेट को क्यों खास है ये डेट। तो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन छोटे बच्चे होते हैं, उनको बिल्कुल भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता। वो सोचते हैं कि मैं हिस्ट्री क्यों पढ़ रहा हूँ, ये तो मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। उन्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता कि वो पेजों को पलट कर वो पुरानी डेट्स को याद करें और उनके बारे में पढ़ें। तो ऐसा ही कुछ उनका चलता है। वो उठते हैं, अजीब सा मुंह बनाते हैं, कुछ पॉइंटलेस सा देखते हैं कि उनको बिल्कुल भी याद नहीं आता। तो वो सोचते हैं कि ये डेट्स को मैं पीछे पलट कर पढ़ूँ, इसमें क्या फ़ायदा है। वो जैसे हम एक एग्जांपल लें अगर वॉर का, कोई भी वॉर होता है हम देखते हैं तो उनको ये हम पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि ये वॉर हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके आउटकम्स क्या है। उन्हें इस चीज़ों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। उनका मेन सब्जेक्ट था फिजिक्स, मैथ, साइंस, वो इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देते थे। और अगर हिस्ट्री की भी बात करें तो उनको इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था कि वॉर कैसे लड़ा गया और इसके आउटकम्स क्या है। उनको इस चीज़ में इंटरेस्ट था कि वो वॉर हुआ किस लिए। थ्योरी कम जानना चाहते थे, प्रैक्टिकली ज़्यादा करना चाहते थे। तो जो हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उनके बारे में हम एक चीज़ देख सकते हैं। जैसे ये हम एक मान ले ये लर्निंग का ट्री है, तो लर्निंग का ट्री दो चीज़ों पे टिका होता है, एक थ्योरी, एक प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस है प्रैक्टिकल, और थ्योरी जो हम पढ़ते हैं रिटर्न अपनी बुक्स में। उन्हें थ्योरी में इंटरेस्ट था मगर बहुत कम था, और प्रैक्टिकल में तो उनको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस थे। वो देखना चाहते थे कि प्रैक्टिकली होता क्या है। थ्योरी बस उनको इतना जानना था कि हाँ इसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, नॉर्मल उनको पता चल जाए, बस उनके लिए बहुत था। एजुकेशन सिस्टम के बारे में उनका मानना था कि वो बहुत ही ज़्यादा हेट करते थे एजुकेशन सिस्टम के, जो बहुत ही पुरानी चली आ रही है रूढ़िवादी एजुकेशन सिस्टम, उसका वो हेट करते थे कि ये क्या है कि हम वही बुक्स पढ़ते जा रहे हैं। जैसे हम लोगों ने भी यही बुक्स पढ़ी थी, आज आप लोग भी यही बुक्स पढ़ रहे हैं, ना कोई सिलेबस चेंज है ना कुछ, और ना हमें कुछ प्रैक्टिकली कराया जाता है। सब वही थ्योरी बोलते हैं। टीचर्स भी हमको बोलते हैं बेटा ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये याद कर लो, आप लोग पास हो जाओगे। हमें उस चीज़ का प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं पता होता। तो वो जो होते हैं वो अपनी टीचर से भी हमेशा डांट खाते रहते हैं। ये हम बच्चा इनको मान लेते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये इनकी टीचर हमेशा डांटती रहती हैं क्लासेस में। सारे टीचर्स डांटते हैं सिवाय एक दो को छोड़ के, जैसे मैथ और साइंस के, क्योंकि वो उनके इंटरेस्टेड सब्जेक्ट थे, वो बहुत ज़्यादा पसंद करते थे इन सब्जेक्ट्स को।
तो उन टीचरों से बच जाते थे, वो इनका सपोर्ट भी करते थे क्योंकि बहुत ही एडवांस लेवल का इनका दिमाग था मैथ और साइंस में। मगर बाकी टीचर्स जैसे हिंदी, इंग्लिश, हिंदी तो नहीं होती होगी वहाँ पे, जो उनकी लैंग्वेज होती होगी, इंग्लिश हो गई और उनकी हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई, इन सब चीज़ों में वो हमेशा डांट खाते रहते थे। तो वो जो बच्चा था एक, वो बहुत ही ज़्यादा उदास रहता है, वो ज़्यादातर टाइम स्कूल में ऐसे पड़ा रहता है। टीचर्स चाहते हैं कि उससे पीछा छूट जाए जल्दी से जल्दी, ये कब जाएगा यहाँ से। उसको स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था एल्बर्ट आइंस्टाइन को। और स्कूल किस लिए नहीं पसंद था वो रीज़न आपको हमने पहले ही बता दिया। वो रीज़न यही था कि वो जो एक रूढ़िवादी एजुकेशन सिस्टम है उससे वो तंग आ चुके थे। वो चाहते थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये बार बार यही चीज़ें पढ़ाते जा रहे हैं, कुछ इसका प्रैक्टिकल नहीं करा रहे। और इसके अलावा उनको घर भी नहीं पसंद था अपना। अब घर क्यों नहीं पसंद था? क्योंकि वो एक स्लम एरिया में रहते थे। स्लम एरिया आप लोग देख सकते हैं जहाँ हमेशा लड़ाई झगड़ा, छोटी छोटी झुग्गी बस्तियाँ होती हैं, ऐसे एरिया में वो लोग रहते थे। इसलिए उनको ये जो आवाज़, शोर शराबा, लड़ाई झगड़ों की, गाली वाली जो हो सकता है, जो कुछ भी आउटकम्स हो सकते हैं, उन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इरिटेशन थी। तो उन्हें इसीलिए अपना घर भी नहीं पसंद था। इसके बाद वो जो होता है वो अपने फ्रेंड से एक दिन बात करते हैं। वो बोलते हैं कि हो सकता है मैं अपनी डिप्लोमा कोर्स जो है वो भी पूरा नहीं कर पाऊँगा। मतलब वो सोचते हैं कि मेरी पढ़ाई पूरी हो ही नहीं पाएगी। ये मुझे कहीं से फ़ोटो मिली, शायद से ये रियल हो, एल्बर्ट आइंस्टाइन का रियल मार्कशीट। कुछ इस तरीके से वो सोचते हैं कि मेरी तो लग रहा है मैं पूरी कर ही नहीं पाऊँगा अपनी पढ़ाई, मुझे टीचर्स उससे पहले ही निकाल देंगे। मगर उनको इंटरेस्ट किस चीज़ में था? उनको इंटरेस्ट था साइंस में, मैथ्स में, इन सब्जेक्ट्स में उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। बहुत ही ज़्यादा उनका दिमाग आगे की सोच के चलता था इन सब्जेक्ट्स के बारे में। तो अगर हम देखें तो उनको क्या होता है, फिर उसके बाद उनके पापा बोलते हैं कि अच्छा एक काम करो, आप चले जाओ म्यूनिच जाते हैं वो पढ़ने के लिए। मगर जब वहाँ जाते हैं वहाँ पर भी उनको वैसा ही कुछ एटमॉस्फेयर मिलता है, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो वो सोचते हैं ये तो मैं बिल्कुल पैसे की बर्बादी कर रहा हूँ, अपने पापा के पैसों के बर्बादी कर रहा हूँ, इसका मेरे को कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है और ये बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है इसकी वजह से। वो एल्बर्ट आइंस्टाइन खुद सोच रहे हैं, अभी एक छोटे बच्चे हैं, वो खुद इतनी सारी बातें सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये पैसा बर्बाद क्यों कर रहा हूँ। तो यही वो टाइम होता है जब उन्हें लगता है कि मैं अपने पापा के सारे पैसे वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये वो उनकी लाइफ में टाइम आता है जब वो सोचते हैं कि क्यों ना मैं पढ़ाई कंप्लीटली ही छोड़ दूँ, मुझे कुछ नहीं मिलना पढ़ाई से, मैं कर नहीं पाऊँगा, मेरे बस की नहीं है पढ़ाई करना। तो वो कुछ ऐसा सोचते हैं। और फिर उनका एक दोस्त होता है यूरी, बहुत ही खास दोस्त होता है उनका यूरी नाम का। वो उससे बोलते हैं कि तुम एक ऐसा डॉक्टर ढूंढो जो मेरे को बता दे कि मेरे को नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है। इस तरीके के दिखते थे वो अपने जवानी के दिन में, मान सकते हैं हम। तो वो बोलता है यूरी से कि ऐसा एक डॉक्टर ढूंढो जो मेरे को स्कूल में बता दे कि हाँ मेरे को नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है, अब ये स्कूल नहीं आ पाएगा। जिससे कि वो सोचते हैं कि मेरे पापा के पैसे भी बच जाएंगे और मेरी पढ़ाई से भी मैं दूर रहूँगा, क्योंकि वो करना नहीं चाहते थे। तो नर्वस ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके का होता है, आप लोग देख सकते हैं। नर्वस ब्रेकडाउन बेसिकली क्या चीज़ है मैं आप लोगों को थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। इसमें क्या होता है, एक ऐसी बीमारी हो जाती है कि हम अपना डेली जो रूटीन है, एक तरह से इंसान धीरे धीरे पागल होने लग जाता है, हम अपना डेली रूटीन को नहीं कर पाते हैं, हम अपने कामों को नहीं कर पाते हैं। तो ये होता है नर्वस ब्रेकडाउन। बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में जाने लगता है। आप लोगों को भी इस चीज़ों से बच के रहना चाहिए, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने बारे में ये चीज़ें झूठ बुलवाते हैं एक डॉक्टर से, ताकि वो पढ़ाई से पीछा छुड़ा सकें। बट हर कोई एल्बर्ट आइंस्टाइन तो होता नहीं है कि उसका इतना तेज़ दिमाग हो कि वो पढ़ाई छोड़ करके अपने आप की एक स्टोरी बना दे। तो इन सब चीज़ों से हमें बच के रहना चाहिए। तो जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि आप मेरे को ऐसा ऐसा बोल दीजिए प्लीज़, मैं स्कूल से पढ़ाई छूट जाएगा। तो वहाँ पे वो एक चीज़ और मेंशन करते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन कि मेरे जो मैथ्स हैं, मुझे मैथ्स से बहुत ज़्यादा प्यार है और मैथ्स के टीचर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि वो मेरा सपोर्ट करते हैं। अब अगर आप मैथ्स में इंटरेस्टेड हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, तो आप बेसिकली सी बात है आपके टीचर्स आपको सपोर्ट करेंगे। तो वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं उनके जो मैथ्स के टीचर हैं, क्योंकि उनको मैथ्स के फॉर्मूला समझ लीजिए, आप मैथ्स की चीज़ें समझ लीजिए, हर चीज़ उनको रटी हुई है एकदम, उनकी जुबान पे रहती थी हर चीज़। वो कुछ भी पूछ लें टीचर्स, वो हमेशा बता देते थे। तो जब वो प्रिंसिपल के पास जाते हैं कि मुझे स्कूल छोड़ना है, मुझे ऐसे ऐसे नर्वस ब्रेकडाउन हो चुका है, तो एक वहाँ पे सस्पेंस होता है। प्रिंसिपल खुद बोलता है कि हम तुम्हें स्कूल से निकाल रहे हैं, पर उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मैथ्स के टीचर के साइन करा के लाने पड़ेंगे। एक कागज़ देता है उसको
क्योंकि हम लोग भी जब टीसी लेने जाते हैं तो वहाँ डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के साइन कराने पड़ते हैं कि ये बच्चा कैसा था, पूरी रिपोर्ट कार्ड उस बच्चे की तैयार होती है। तो वही उसके लिए वो जब भेजते हैं मैथ्स के टीचर के पास, तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जो हमारा छोटा बच्चा है वो जाता है टीचर से बोलता है आपके साइन करने हैं इस पे, मैं स्कूल छोड़ रहा हूँ। तो मैथ्स का टीचर उनको बोलता है कि तुम स्कूल क्यों छोड़ रहे हो। ये एक बहुत ही सरप्राइजिंग कमेंट था उसकी मैथ्स के टीचर की तरफ से कि तुम अपने आप को जाने बिना ही अपने स्कूल को छोड़ रहे हो। मतलब उसके मैथ्स के टीचर उनका सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम स्कूल में पढ़ो, तुम यहाँ पे चीज़ें सीखो और तुम बहुत कुछ कर सकते हो आगे जाके, वो ऐसा कुछ कहना चाहते थे। मगर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने पूरा मूड बना चुके थे कि अब मुझे स्कूल छोड़ना है, मेरा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कुछ कुछ स्टोरी हमारी ख़त्म हो चुकी है, मगर अब ये एक लास्ट में हमारे जो ऑथर हैं वो एक लाइन डालते हैं, एल्बर्ट फेल्ट द मेडिकल रिपोर्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट। आप लोग कमेंट में इस लाइन का मतलब बताइएगा, हम इस लाइन का मतलब आप लोगों से जानना चाहते हैं। अब इसके आगे की स्टोरी कुछ थोड़ी सी बची है, वो कुछ इस तरीके के है कि जब वो जाते हैं उनके पास जो मेडिकल रिपोर्ट वो बनवा कर ले जाते हैं वो उसे फेंक देते हैं डस्टबिन में, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये तो मैं बिना फालतू में ही बनवा लाया, बिना फालतू में ही मैंने पैसा फूंक दिया इसके पीछे, ये किसी काम भी नहीं है, टीचर ने तो मुझे खुद ही स्कूल से निकाल दिया। तो अब वो बच्चा स्कूल छोड़ चुका है, वो अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, वो लास्ट टाइम मुड़ के भी नहीं देखते हैं अपने स्कूल की तरफ जहाँ उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल बिताए हैं, जो वो कभी शायद से भुला नहीं पाएंगे। अब 5 साल मतलब 5th क्लास में रहे होंगे वो, और अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो 9-10 साल का वो एक बच्चा रहा होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन, छोटा सा, जो स्कूल छोड़ के जा रहा है अपने दम पर, और वो आगे जाके इतना ग्रेट साइंटिस्ट बनेगा जिसे स्कूल में कोई वैल्यू ही नहीं थी। वो बस खाली इतना सोचते हैं जब जा रहे होते हैं कि वो बस एक बार यूरी से मिलना चाहेंगे, म्यूनिच छोड़ने से पहले यूरी से मिलेंगे क्योंकि वो उसका बेस्ट फ्रेंड था और यूरी ने उसके लिए बहुत सारे काम कराए, जैसे कि मेडिकल डॉक्टर ढूंढना, उसकी रिपोर्ट तैयार करवाना, और एक बार वो खाली किससे मिलना चाहेंगे, अपनी कज़न एल्सा से। एल्सा एक बार स्टोरी में मेंशन है मगर वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था इसलिए हमने उन्हें बीच में मेंशन नहीं करा। एक बार वो खाली एल्सा से मिलना चाहेंगे, और एल्सा उस टाइम पे बर्लिन आ चुकी थी, ये आप देख सकते हैं बर्लिन की स्टोरी थी जब वो छोड़ते हैं। तो उसके बाद यूरी आइंस्टाइन से मिलता है, उन्हें एक फेयरवेल देता है, एक छोटी सी पार्टी समझ लीजिए, और उन्हें गुड लक करता है, जिसके बाद ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ये कि आज एल्बर्ट आइंस्टाइन कितने बड़े साइंटिस्ट बन चुके हैं वो आप लोग जानते ही हैं। इस प्रकार कुछ है ये स्टोरी, इसमें ज़्यादा कुछ खास था नहीं। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टोरी समझ आई होगी, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे भी आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं और इंटरेस्टिंग वे में मिलने वाले हैं जो आपको एक बार में समझ आ जाएगा। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।